हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने डेरिवेटिव्स। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है और सिर्फ dy/dx ही तो निकालना है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आजकल एमसीक्यू में आते हैं आपको, तो ध्यान रखना जिस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे नॉर्मल, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो एमसीक्यू के ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं। अगर सिंपल डेरिवेटिव आता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, तो dy/dx निकालो किसी भी तरीके से, आंसर मैच का तो कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन अगर एमसीक्यू में आया तो वही पर्टिकुलर स्टेप चलने पड़ेंगे जिससे लास्ट का फाइनल आंसर वही आना चाहिए जो 4 ऑप्शन में आपको दिखाई दे। तो उसके लिए क्या स्टेप्स करने हैं बस वो सीख लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि फाइंड dy/dx 2 to 3 मार्क्स, फिर तो आप कुछ भी लॉजिक लगाओ, डेरिवेटिव ही तो करना है, वो करेक्ट होना चाहिए। एमसीक्यू में आया तो 4 ऑप्शन जब तक मैच नहीं करेंगे आपका आंसर आएगा नहीं। तो उस ऑप्शंस के लिए ये तरीका आपको सीखना जरूरी है। अब देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस का 4 अंडर रूट। अब जरा अंडर रूट में देखो क्या करना है, उस पर ध्यान रखना। 1 माइनस 4x स्क्वायर, जिसको मैंने क्या लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, होल अपॉन में 5। ये ट्रिक मुझे इस अंडर रूट से ही पता चलने वाली है। सोचो कि अंडर रूट में माइनस लग रहा है, तो ये तो कंफर्म है या तो साइन थीटा पुट कर दूं या तो कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत है किस में पुट करना है, टर्म क्या है। तो देखो ध्यान से, ये 2x नहीं दिख रहा है आपको यहां पर, तो लेट 2x इज इक्वल टू साइन थीटा। चाहो तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते थे, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पुट करते हैं 2x इक्वल टू साइन थीटा को। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, नाउ दिस 6x कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2x, और 2x को क्या पुट कर दूंगा, साइन थीटा पुट कर दूंगा, माइनस का 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, होल के नीचे 5, एक साथ पुट करूंगा दोनों के अंदर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होल के नीचे 5। अगला स्टेप देखो, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना आ गया 3 साइन थीटा माइनस का 4। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा, होल के नीचे 5। अब अगला स्टेप देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सेपरेट करो 5 को दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 3/5 साइन थीटा माइनस का 4/5 कॉस थीटा। अब मोस्टली क्वेश्चन जाके यहीं अटकेगा आपका कि अब करना क्या है। तो ध्यान रखो 11th क्लास के आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं ये मानूं कि साइन थीटा इज साइन ए, तो गारंटी है कि ये 3/5 को कॉस बी ही बनना है, माइनस का भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो ये तो कंफर्म है कि जो a है वो मैं थीटा मान के चल रहा हूं, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। बस मुझे ये चेक करना है कि अगर cos b का वैल्यू 3/5 है तो sin b का वैल्यू उस केस में 4/5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा, चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट cos b इज इक्वल टू 3/5। बस मुझे ये चेक करना है कि अगर 3/5 को cos b लेट कर रहा हूं तो 4/5 sin b आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिल्कुल पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी मेरे पास। तो चेक करो, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। भाई ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो cos b का वैल्यू डालो उसमें, तो साइन स्क्वायर b प्लस स्क्वायर लगाओ 9/25 इज इक्वल टू 1, इधर लेके जाओ माइनस में, तो साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25, ये हो गया 16/25। तो साइन b इज इक्वल टू रूट 16/25, दैट इज इक्वल टू 4/5। मतलब साइन b का वैल्यू 4/5, साइन b का वैल्यू 4/5। ये तो कंफर्म है कि फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है कि भाई मैंने cos b को 3/5 लेट किया, साइन b का वैल्यू 4/5 आ गया। अब इस फॉर्मेट को मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैसे लिखूंगा बस वो देख लो। सबसे पहले आपने क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्वेश्चन किस तरह से है 3/5 साइन थीटा माइनस का 4/5 कॉस थीटा। अभी आपने प्रूफ किया है कि भाई साइन b को तो मैं 4/5, तो ध्यान रखो
इस 4/5 को आपने लिखा साइन बी, कॉस थीटा अपनी जगह पर, ये साइन थीटा अपनी जगह पर, और 3/5 को मैंने क्या लेट लिया है, कॉस बी। चलिए पुट करिए जरा, कॉस बी। तो बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी तैयार है। क्या है वो आइडेंटिटी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। ए हमने क्या लेट लिया हुआ है, थीटा लेट लिया हुआ है, तो ए माइनस का बी। साइन से साइन इनवर्स चला गया, तो y इज इक्वल टू थीटा माइनस का बी। तो y इज इक्वल टू, अब थीटा का वैल्यू कहां से लाएं, तो चेक करो, हमने 2x को साइन थीटा माना है ना, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, सिंपल साइन इनवर्स 2x माइनस का b। अब सोचो b का वैल्यू इसी तरह से यहां से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। अब अपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय dx। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का लगाया है, साइन इनवर्स 2x का थोड़ी ना लगाया है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। dy बाय dx ऑफ 2x माइनस पूरा का पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। ये और डिफरेंशिएट कर दो बस, तो 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर आ कितना गया, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को सिंपल dy बाय dx सॉल्व किया, सिंपल डेरिवेटिव लगाया, तो इस आंसर तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह के आंसर को आपको लेके आना है जिससे कि वहां ऑप्शन टिक कर पाओ। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल dy dx निकालना है, तो कोई भी फॉर्मेट लगा दो, dy dx सही कर दो, जो आंसर आएगा वो सही मान लिया जाएगा। ये सिर्फ तरीका इसलिए सिखाया गया कि अगर एमसीक्यू में आया तो इसी ऑप्शन को आपको टिक करना है, आप नॉर्मल तरीके से इस ऑप्शन को ला नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डेरिवेटिव की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक ट्रिकी सा 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया तो फिर तो 1 मार्क में आएगा। फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।